24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं अंतर 24/7। दोस्तों, मेरे साथ है संजीव जी, जो कि बीजेपी से निगम पार्षद हैं पूर्वी दिल्ली अशोकनगर से। संजीव जी नमस्कार। सर, आज महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री जी का लाइव हुआ और यहाँ बहुत सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने प्रोग्राम देखा। आपको कैसा लग रहा है? क्या जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या महिलाएं उतनी स्वायत्ता से आगे बढ़ रही हैं? देखिए, आज मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ। मेरा वार्ड है, मैं जिले का जनरल सेक्रेटरी भी बीजेपी का हूँ। और जैसे ही हमने महिलाओं को घर घर जाके कहा कि कल मोदी जी आपको सुनना चाहते हैं, मोदी जी को आप लोग बोलेंगे, आप लोग के बारे में, बहनों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, आपको आना है। आप विश्वास नहीं मानिएगा, हमने टाइम 11 बजे का दिया था उनको और 10:30 बजे ही हमारा हॉल खचाखच फुल हो गया था, जैसा आपने देखा। और जैसा कि मोदी जी जैसे ही बात करने को उठे, बहनों के अंदर इतना बड़ा उत्साह था कि लागो जैसे सबरी जो है राम की प्रतीक्षा करती है, रामायण में आपने देखा होगा राम काल में, उस तरह से उनको प्रतीक्षा थी कि मोदी जी कब बोलेंगे और मोदी जी को सुनने के लिए बहनें इतने व्याकुल थी। तो उसका एक कारण भी है कि मोदी जी बहनों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए मोदी जी ने। तो वो कदम मोदी जी का ऐसा हो गया है कि महिला और बहनों के जो हृदय में मोदी जी के लिए इतना स्नेह और प्रेम हो गया है। और एक काम हो तो गिनवाऊं, राम मंदिर जैसे लोग कभी हम लोगों ने बचपन से लेके अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। हमारे कई पूर्वज चले गए, हम लोग भी सुनते आए थे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। मोदी जी के कृपा से, मोदी जी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रयास से आज राम मंदिर बन भी गया। राम लला अपने गृह प्रवेश भी हो गया और राम लला के दर्शन भी मोदी जी ने पूरे भारतवासियों को कराया है। संजीव जी, सशक्तिकरण में जैसे जैसे अब आपकी सरकार आगे बढ़ रही है और काम कर रही है, महिलाओं का रुझान बढ़ रहा है, वहीं पे केजरीवाल जी ने एक शगुफा दे दिया है या एक ऐसा कुछ कर दिया है कि हर महिलाओं के दिल में वही बात आ रही है कि 1000 रुपये प्रति महिलाओं को दिल्ली में मिलेंगे जो 18 साल से प्लस है। वो क्या सशक्तिकरण पे एक वार नहीं है वो? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी का काम है बोलना। केजरीवाल जी ने कभी कुछ काम किया तो है नहीं। और मैं आपको 110% बता सकता हूँ, 110%, ये सिर्फ चुनावी शगुफा है। केजरीवाल जी जिस दिन इस महिला सशक्तिकरण को 1000 रुपये दे देंगे तब मैं मानूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी भी महिला को 1000 रुपये नहीं मिलने वाला। और महिला को अगर पैसा ही, पेंशन ही आपको देना था तो आपने बुजुर्गों की पेंशन क्यों रोक रखी थी दिल्ली में? राशन कार्ड क्यों रोक रखा है, जिससे हजारों परिवार लाभान्वित होते थे? राशन कार्ड आपने रोक रखा है, बुजुर्गों की पेंशन आपने रोक रखी है, विधवाओं की पेंशन आपने रोक रखी है। क्या ये महिला सशक्तिकरण में काम नहीं आता? ये लाभार्थियों का लाभ नहीं था? दिल्ली में तो आपने कथनी और करने में केजरीवाल जी को सदा फर्क रहा है। अब की बार क्या माना जाए? अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ पहले बताएं? रुचिका, मेरा नाम रुचिका। आप रुचिका जी, आप वंदना। वंदना जी, आप निक्की सिंह। आप मेरा नाम शीतल गुप्ता। लक्ष्मी सिंह। मैं सभी बहनों से, और जो मेरे से छोटी है, मेरी बहनें मेरी बेटियां के बराबर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बंगाल से लाइव किया, उस पे आपको क्या समझ में आया और क्या आगे उम्मीद करते हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से, मोदी जी से खासतौर से, जिन्होंने कहा है 140 करोड़ लोग मेरा परिवार? तो क्या मानना है आपका? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को कि आपका परिवार कहाँ है, कौन है, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है ये पूछने का, क्योंकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर ले तो उनके लिए वही काफी है। मोदी जी यहाँ पर पूरे भारत को, पूरे देशवासियों को, एक एक देशवासियों को अपना परिवार समझते हैं और उनके लिए उसी तरीके से काम भी करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी चीजें करी है कि महिलाएं जितना भी धन्यवाद उनका करें वो कम है।
आप सही कह रही है। मेरा सवाल आपसे है, उज्ज्वला योजना पे इतने सिलेंडर बांटे, गैस बांटे, आज गैस महंगाई, तो उसके लिए बहुत सी बहनों ने सिलेंडर बहके पानी फेंकते हुए दिखाया मीडिया ने भी, तो उनको गैस नहीं मिल पाती, उसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उज्ज्वला योजना के तहत महंगी गैस जाएगी? नहीं, गैस सिलेंडर अब गैस सस्ती हो गई है, और जितनी सस्ती हो गई? 150 रुपए, 200 रुपए कम हुआ है। चलिए, खुश है आप? बिल्कुल खुश है। हमारी बहनें पहले महंगी थी, हमारी बहनें बहुत खुश है। और मोदी जी ने अपने पूरे देश को अपना परिवार माना है। जिन्होंने परिवारवाद का आरोप, जो अपने परिवार के लिए, जिनके जैसे बिहार से लालू यादव हुए, जैसे अखिलेश यादव हुए, ये लोग अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, अपने घर को ही बढ़ा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी हुई, आज बंगाल से ही मोदी जी बोल रहे थे, तो वो भी परिवार ये परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, इधर सब नहीं देखिए है, इस बात तो सब उठ रही है। बीजेपी के साथ साथ विपक्ष उठा रहे हैं सवाल। मैं बताती हूँ, राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं पंकज सिंह, तो वो भी संगठन में काम किए हैं, बहुत काम करने के। परिवारवाद की बात कर, संगठन में काम नहीं कर रहे। नहीं, वो समाज सेवा किए हैं, वो सेवा करने के बाद ही आए हैं। लेकिन आज केजरीवाल जी ने 1000 रुपया दे रहे हैं 18 साल से ऊपर के महिलाओं को, आपका क्या मानना है कि मोदी सरकार सही है, केजरीवाल सही? मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी सही है। 1000 रुपए देने से ये कोई ना हो जाता है कि जो साल के 12,000 मिलेंगे आपको, तो क्या हो गया? 12,000 पैसों से मोदी जी को कोई ना छोड़ देंगे। हम लोग मोदी जी के साथ है हमेशा। परिवार मोदी जी का परिवार, बिल्कुल मोदी जी के परिवार है हम लोग। केजरीवाल की आदत डाल रहे हो। ममता बनर्जी के राज में वहाँ पर जो यौन शोषण हुआ महिलाओं के प्रति, काफी रोष आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है जी। तो आपका क्या कहना ममता बनर्जी को, क्या कहना चाहेंगी ममता बनर्जी के लिए? बेकार काम कर रही है, गलत काम कर रही है। बहन जी, आप पीछे शोर मचा रहे हो, कैमरे के सामने आके बोलिए आप। देखिए, ममता बनर्जी का जो भी शोषण हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सही है। जो महिलाएं उनकी जिनके ऊपर शोषण हुआ, अब जो वो आवाज उठा रही है, वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी के संरक्षण में ही आवाज उठा रही है। अगर आज कोई और सरकार होती तो उनके पास यह हिम्मत ना हो पाता कि वो आवाज उठाती। उन्हें उम्मीद है कि अगर वो आवाज उठाएंगी, उनकी आवाज को सुना जाएगा और उस पर काम भी होगा। इसलिए उन महिलाओं में ये शक्ति है। तो ये भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार से प्रभावित होकर है। और शोषण की रही बात, तो जब उन्हें यह तब पता नहीं था कि हमारे लिए भी कोई काम कर रहा है, तब तक यह शोषण हो रहा था। अब शोषण की कोई बात नहीं, महिलाएं खुली है, तो फांसी तक का प्रावधान के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया मोदी जी ने, वो कह रहे हैं वो तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जो शोषण हुआ वो उस समय महिलाएं इस समझ नहीं पा रही थी कि मोदी क्या कहना है आपका मोदी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, जिन्होंने आज सशक्तिकरण के लिए बल दिया? आज देख रहे हैं इतनी सारी महिलाएं हुई हैं, क्या मानना है आपका? कि ये मेरा मानना है मोदी जी बहुत अच्छे हैं और हमेशा के लिए ही मोदी जी ही प्रधानमंत्री चाहिए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं की देख रेख में ये राज्य चले, क्योंकि वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। अभी कहीं न कहीं नारी भी थोड़ा दबी हुई थी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं ना, तो हम बिंदास होकर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सब कुछ हम कह सकते हैं, अपने मन की बात हम कह रहे हैं। घर से बाहर निकलने का भी अगर सोचती है ना कहीं अगर उन्हें प्रतिभा से परमिशन मिल रहा है तो वो मोदी जी की देन है, उन्हें पता है। चलिए, धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर परिवार को कहते हैं कि कहीं ना कहीं दबा के रखा जाता है, जैसे ये बहन जी ने बोला है, आज उनके पति ने भी परमिशन दे दी, समाज ने परमिशन, घूमो क्यों मोदी है, तो मुमकिन है। देखते रहिए अशोक नगर से मैं मुकेश कुमार, अंतर 24/7 के लिए। मेरी ये मान्यता है और मैं धारणा करती हूँ, अगर औरत में शक्ति है, जितनी उन्होंने नारी शक्ति बनाई है, ये जिसको परिवार बोला है, अगर उन्होंने धोखा दिया तो नारी शक्ति बेकार है। किसने धोखा दिया? और औरतों ने, यानी नारी शक्ति ने अगर मोदी को धोखा दिया तो वो बेकार है। जब उन्होंने अपना परिवार बांध लिया तो उनको काम करना चाहिए। मोदी को यहाँ 100% यानी हर 100 साल के लिए यहाँ हाजिर कर दो, तब हमारा देश बचेगा, वरना देश बर्बाद है। जैसे उन्होंने कैसे बर्बाद है देश? 70 साल पहले जो कुछ कर दिया वो वापस फिर हो जाएगा। तुम्हारा क्या बोलते हैं, सेना, तुम्हारा भ्रष्टाचार। 4 साल के लिए नौकरी हो गई सेना में, और बोलो। मैं वही बात बोल रही हूँ, मैं खुद रिटायर हूँ सेना से। 4 साल से खुश है बच्चों के, 4 साल बाकी क्या करेगा बाकी टाइम? वो तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी एक दे दी ना कि उसमें तुम घुस जाओ तो तुम अपनी मेहनत करके दोबारा से हो सकते हो। क्या जो सेना आदमी क्या कर सकता है? वो क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है बताइए? 60 साल सेना में थे,
उसके लिए हम बताएंगे आपको। चलिए आप बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री आए हमारे देश में कि देश क्या विदेश में डंका बजा दिए, हर हर मोदी घर घर मोदी। और बहनों जैसे सारे बहनों को सम्मान दिए, जितने भी माताएं बहनें सबको सम्मान दिए। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है मोदी जी जो हर लेडीजों को, हर महिलाओं को सम्मान दिए। हर हर मोदी घर घर मोदी। चलो यहाँ तो बहनों से तो मुलाकात हो गई और इन्होंने लाइव भी देखा मोदी जी का, जिसके ऊपर इन्होंने अपने विचार भी रखे और परिवार का हिस्सा मान के इन्होंने समर्थन की बात की। ये बात सही क्या है कि 2024 में मोदी जी की गारंटी दिल्ली की महिलाओं से ले ली है मेरे सामने। आपका क्या मानना है? मेरा नाम सोनू पंडित है, मैं कार्यालय मंत्री हूँ भाजपा जिला मीर बिहार से। देखिए मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, जैसा कि मैंने अभी सुना, आप एक मुद्दे पे बात कर रहे थे गैस सिलेंडर। हमारे देश में ना लोग बाग 1000 रुपए की जगह 1200 रुपए का गैस सिलेंडर ले लेंगे, मगर जो महिलाओं को आजादी आज मोदी सरकार के अंदर मिली है, एक महिला रात को 12 बजे भी अपने घर से उठ के बाहर जा सकती है और कहीं पे भी अकेली घूम सकती है, वो आजादी सिर्फ मोदी जी के टाइम में आज मिली है। तो महिलाएं उससे बहुत खुश है। जैसे ट्रिपल तलाक, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था महिलाओं के लिए, तो मैं कहता हूँ कि सिलेंडर से बड़ा मुद्दा है, उसे मोदी जी ने खत्म किया। तो सिलेंडर वाला मुद्दा हम झेल लेंगे, मगर 370 को हमारी बहनें नहीं झेल पाएंगी। कश्मीर का जो मुद्दा था, राम मंदिर का जो मुद्दा था और जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था, ऐसे मुद्दों को जो मोदी जी ने खत्म किया, हमारी बहनें बहुत खुश हैं उस मुद्दे से। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे सोनू पंडित जी का भी यही कहना है कि महिलाओं को जितना सशक्तिकरण भाजपा सरकार में हुआ है वो अब तक पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। यही कारण है कि आज का सशक्तिकरण जो है वो आज हावी हो रहा है और एक तरफा भाजपा को वोटिंग करते हुए दिख रहा है। अंत तक के लिए मैं कुछ आप हैं संजीव जी, जिन्होंने पूरा सशक्तिकरण के ऊपर वो बातें बताएं जो एक महिलाओं को मोदी जी ने बताई। और मोदी इस बार संजीव जी भी कहते हैं अब की बार 400 पार। देखना है आने वाला समय क्या कहता है। अंत तक मुकेश कुमार, दिल्ली।